What's up guys? Welcome back to Andy Anime और की हाल है तुम लोगों का? I know it's been a long day. हाँ बेटे, मर नहीं गए थे, बस कुछ दिनों का आरामदेह रेस्ट ले रहे थे। लेकिन डोंट वरी, तुम्हारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन इज बैक एंड आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं बोरुटो के एपिसोड 223 का, जहाँ पर फाइनल इस एपिसोड से चूइन एग्जाम्स के सीजन 2 की शुरुआत हो चुकी है। अब ऑनेस्टली मुझे लगा था कि ये वाला एपिसोड कतई बोरिंग होने वाला है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल रियलिटी तो यही है कि चूइन एग्जाम से मजा तभी आता है जब पूरा फोकस स्टोरी का मेन कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो। और यहाँ पर तो एक तरफ जहाँ पर डेंकी, ईवाबे, सार्द एक्सेट्रा ये सब लोग ट्रेन करने में लगे हुए थे, वहीं पर बोरुटो वाज लाइक टू बी प्रोडक्टिव, आई नीड टू बी वेल रेस्टेड। सेकेंडली, मुझे इस एपिसोड से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी क्योंकि इसमें इनोजिन एंड हाओ की फाइट करने वाले थे, लेकिन आई हैव टू से सरप्राइजिंगली एनिमे कैनन होने के बावजूद भी ये फाइट काफी ज्यादा बढ़िया टर्न आउट हुई है। अब एपिसोड के ऊपर तो हम डिटेल में बात करेंगे ही, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे तुम्हें बताने दो कि हमारे चैनल पे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट टुडे जिनका नाम है निंजा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू IND एनिमे। तो निंजा भाई भी सेम अपनी तरह ही बोरुटो एंड नारुतो से रिलेटेड वीडियोस ही बनाते हैं, तो जाके चेकआउट कर लेना भाई के चैनल को। एंड अगर तुम्हें कुछ भी बढ़िया लगे तो सपोर्ट भी उन्हें कर सकते हो। बाकी हाँ, तुम ही लोगों ने मुझसे पिछली वीडियो में कई बार पूछा कि अरे भाई वो बिली कॉमिक्स जो है वो है तो बढ़िया, लेकिन इस पर बोरुटो क्यों नहीं है? तो मेरे प्यारे जान के टोटो, साइड का जाके एक बार नाम तो पढ़ो ध्यान से, वहाँ पर इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कॉमिक, एंड बोरुटो जो है वो मांगा कैटेगरी से बिलोंग करती है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, अगर तुम्हें नहीं पता था कि मांगा एंड कॉमिक्स अलग अलग चीजें होती है। बाकी यू गाइज ऑल्सो आज की ठीक है भाई, सुन लिया ना, बार बार कभी पोस्ट में तो कभी वीडियोस में क्यों बता रहा है। सो लेट मी टेल यू कि हमने इनके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कर ली है, एंड क्योंकि मैं भी इसे एक डेली बेसिस पे यूज करता हूँ तो काइंड ऑफ लाइक ये मेरा हक बनता है यार तुम्हें बताने का। सो अभी करंटली मैं स्ट्रेंज डिटेक्टिव पढ़ रहा हूँ, जो की अगेन एक सस्पेंस वाले जॉनर को बिलोंग करती है। बेसिकली एक डिटेक्टिव होता है जो की जस्ट अपनी जॉब छोड़ने वाला होता है, लेकिन जस्ट उसी टाइम पर उसी के एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड की एक अनएक्सप्लेन वे में डेथ हो जाती है। तो जाओ यार, ये तो बस एक छोटा सा प्रेमिस दिया है मैंने तुम्हें पूरी स्टोरी का। अगर तुम्हें बढ़िया लग रही है तो मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके मजे से चेकआउट करो एंड फिर बताना कैसी लगी। एनीवेज बैक टू द एपिसोड। अब अगर हम अपने रिव्यू की शुरुआत करें तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बोरुटो एंड मित्सुकी दोनों ही भाई हमारे बोरुटो के घर के छत के ऊपर बैठे हुए हैं। अब वहीं पर एक तरफ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोनोहा का मॉर्निंग शॉट आता है, तो वहीं पे दूसरी तरफ बोरुटो हमारा मित्सुकी को देखते हुए कहने लगता है कि हम लोग ऑलमोस्ट चूइन एग्जाम्स के एंड में पहुंच चुके हैं, सही में हमने काफी लंबा रास्ता तय कर लिया है। अब उसी टाइम मित्सुकी हमारा बोरुटो से पूछ ही रहा होता है कि हाँ क्या तुम नर्वस हो रहे हो, जिसे के रिप्लाई में बोरुटो नारुतो के होकागे स्टैचूज की तरफ देखते हुए ये कहने लगता है कि अरे ना, इस बार तो भले कुछ भी हो जाए मैं चूनिन बन के ही रहूंगा। एंड मित्सुकी ऑल्सो सेज कि सही है यार, फिर तो मैं भी तेरी तरह एक चूनिन ही बनूंगा। नाउ उन दोनों की ये सब बातें चली रही होती है कि किसी टाइम पर आउट ऑफ नोवेयर तुम्हारी, मेरी और सबकी चहेती यानी कि आर गर्ल हिमावारी कम्स इनटू द सीन, एंड वो बोरुटो को ही ओनी चान कहते हुए काफी ज्यादा वरीड वे में उसे देखते हुए ये बताने लगती है कि कैसे इसी सुबह जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ शिनोबी खेलते हुए विलेज के किसी एलिवे को सर्च कर रही थी, उसी टाइम पर वो और उसके फ्रेंड्स केम्ड अक्रॉस सम वेरी स्केची पीपल। नाउ एहो एंड यूइना जो होते हैं वो तो उनका पीछा करने के लिए निकल गए थे, लेकिन हिमावारी को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब आगे क्या करे। लेकिन बोरुटो जो कि एक रियल शिनोबी है, उसे पता होता है कि तुम किसी को भी ऐसे देख के जज नहीं कर सकते कि वो कोई गलत काम कर रहा है या नहीं। लेकिन जब हिमावारी ये कहती है कि शायद उसे डैड से बात करनी चाहिए, उसी टाइम पर बोरुटो रियलाइजेस कि नारुतो जो है वो ऑलरेडी चूनिन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा बिजी होगा, एंड दैट्स व्हाई वो जस्ट उसी के बाद ही कहता है कि चूनिन एग्जाम्स को स्टार्ट होने में अभी भी कुछ टाइम है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं ही जाके चेक करके आ जाऊंगा। लेकिन तुम भले ही कुछ भी कहो यार, एक बात तो माननी पड़ेगी, हिमावारी क्यूट तो बहुत है। तुम लोगों को भी अगर लगती है तो कमेंट्स में जरूर लिख देना हिमावारी इज क्यूट। बैक टू द एपिसोड हम देखते हैं कि हमारी ही पुरानी यादों को ताजा कराया जा रहा है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। वही सेम पुराना चूनिन एग्जाम्स का स्टेडियम जिसके ऊपर एक टाइम पर खुद मोमोशिकी ने हमला कर दिया था। अब कोनोहामारू भी हमारा काफी ज्यादा सरप्राइज्ड है, एंड वो शिकामारू से कहने लगता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसा दिन आ पाएगा जहाँ पर वो लोग इस एरिना को फिर से यूज कर सकेंगे। शिकामारू भी ऑल्सो इन रिप्लाई सेज कि इवन दो हमने इस बार सब कुछ ही एकदम जल्द
जल्दबाजी में करा, लेकिन आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट टाइम रहते हुए ये जगह फिर से रिपेयर हो गई है। लेकिन क्योंकि कारा का इंसिडेंट जस्ट अभी कुछ ही दिनों पहले ही शांत हुआ है, इसलिए हम कुछ भी फैंसी नहीं करना चाहते थे, एंड दैट्स व्हाई इस बार वाले चूनिन एग्जाम सिर्फ और सिर्फ लीफ विलेज के लिए एक्सक्लूसिव है। बट दैट बीइंग सेड, ये पूरा स्टेडियम फाइट्स को ब्रॉडकास्ट करने के लिए फुल्ली इक्विप्ड है, व्हिच मींस कि कई सारे लोग फाइट में पार्टिसिपेट करने वाले शिनोबीज के हार्ड वर्क को डायरेक्टली एक्नॉलेज कर सकेंगे। अब वहीं पर शिकामारू कोनोहामारू को भी थैंक कर रहा होता है इन चूनिन एग्जाम्स को पॉसिबल बनाने के लिए। लेकिन इतने में साई हमारा कह पड़ता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इस बार वाले चूनिन एग्जाम्स में हर बार की तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड शिकामारू ये सुन के कहने लगता है कि अबे भाई शुभ शुभ बोल, अब अगर कुछ हो गया ना तो हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है फिर से स्टेडियम को रिपेयर करने के। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि शॉट जो है हमारा वो फिर से उजुमा के हाउसहोल्ड की तरफ शिफ्ट हो चुका है, जहाँ पर नरूटो जो है वो कवाकी से पूछ रहा होता है कि क्या तुम मेरे साथ चूनिन एग्जाम्स को देखने आना पसंद करोगे। जिसे सुन पहले तो हमारा कवाकी स्ट्रेट अप नरूटो को मना कर देता है कि अरे नहीं नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में। लेकिन जब नरूटो ये कहता है कि चलो ना वहाँ जाकर हम बोरुटो एंड ऑल को चीयर करेंगे, एंड वहाँ पर तो तुम्हारी फेवरेट सारदा भी आएगी। जोक्स अपार्ट, नरूटो कहता है कि ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, काफी कमाल कमाल के निंजुत्सु को एंड काफी स्ट्रॉन्ग शिनोबीज को अपने आंखों के सामने लड़ते हुए देखने की है। एंड ऑब्वियसली जहाँ पर फाइटिंग की बात आ जाती है वहाँ पर हमारा ब्राउन मुंडा कैसे ही पीछे रह सकता है। बैक टू द चूनिन एग्जाम, वी सी की सभी पार्टिसिपेंट वहाँ के स्टेडियम के एकदम बीचों बीच प्रिपेयर होकर खड़े हैं, जहाँ पर जैसा कि शिकामारू ने कहा था वैसे ही इस बार के चूनिन एग्जाम को ब्रॉडकास्ट भी किया जा रहा है। एंड इस बार के चूनिन एग्जाम को होस्ट करने के लिए जो मैच रेफरी बनाया गया वो कोई और नहीं बल्कि हमारा 8th होकागे यानी कि कोनोहामारू ही है। कोनोहामारू सभी पार्टिसिपेंट की तरफ देखते हुए उन्हें बताने लगता है कि हमने तुम्हें पिछले ही राउंड में बता दिया था कि ये वाला राउंड सब 1-on-1 फाइट करने वाले हैं। इस राउंड को पास करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि तुम्हें बस जीतना है, दैट्स इट। इस बार की फाइट में कोई भी लिमिटेशन नहीं है और इवन डेंगी की सहायता के लिए निंजा साइंटिफिक टूल भी अलाउ कर दिए गए हैं। अब वहीं पर ये सब सुनते हुए सारदा हमारी कह पड़ती है कि बोरुतो एंड मित्सुकी अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे, तो क्या हम कुछ टाइम के लिए उनका वेट नहीं कर सकते। लेकिन कोनोहामारू कहने लगता है कि सही में उन लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता, इस बार हम लोग सभी पार्टिसिपेंट का नाम इंडिविजुअली ड्रॉ करेंगे। सो एज लॉन्ग एज तुम यहाँ पर प्रेजेंट हो, जब तक तुम्हारा नाम लिया जाए तो तुम डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। एंड ये सब सुन के एक तरफ जहाँ सारदा थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, वहीं पर कोनोहामारू फॉर द फर्स्ट टाइम 2 कैंडिडेट का नाम ड्रॉ करता है और वो दोनों होते इनोजिन यामानाका एंड हियोकी टाकेटोरी। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हुए हमें जानने को मिलता है कि हॉकी एक्चुअली में अनमू ब्लैक ऑप्स की टीम से बिलोंग करता है, विच मीन्स कि हॉकी को ट्रेन करने वाला कोई और नहीं बल्कि इनोजिन का ही डैड है। नाउ इवन दो हॉकी एक साइड कैरेक्टर है, लेकिन मानना पड़ेगा इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी इसी एक एपिसोड में काफी कमाल का हुआ है। जैसा कि एक टिपिकल अनमू में काम करने वाले शिनोबी को होना चाहिए, उसी तरीके से हॉकी भी फाइट की स्टार्ट होने से पहले ही इनोजिन को पूरी तरीके से एनालाइज कर लेता है। उसे पता होता है कि इनोजिन बस 2 ही तरीके के जुत्सु यूज कर सकता है, एक है सुपर बीस्ट स्क्रॉल एंड सेकेंडरी माइंड ट्रांसफर जुत्सु। इवन दो वो दोनों जुत्सु कोई मामूली जुत्सु तो होते नहीं है भाई, उसको भी पता होता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जुत्सु हैं ये दोनों, और उसे ये भी पता होता है कि इनोजिन टाइम के साथ साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बट इन द एंड हॉकी कहता है कि यार कुछ भी हो, जीतना तो मेरे को ही है ना। हुआ मैं तुम्हें एकदम डिटेल में जाके तो इनोजिन वर्सेस हाओकी की फाइट समझाने नहीं वाला, लेकिन हम देखते हैं कि मैच के स्टार्ट होते ही इनोजिन जो है वो शुरुआत से ये काफी अट्रैक्टिव सी स्ट्रेटजी यूज करता है, जहाँ पर वो राउंड के जस्ट स्टार्ट होते ही अपना सुपर बीस्ट स्क्रॉल निकालते हुए अपनी कई सारी ड्राइंग से उसके ऊपर बैक टू बैक हमला कर देता है। लेकिन इनोजिन के सभी अटैक लिटरली में एक ही सेकंड में खत्म हो जाते हैं। एंड इनोजिन और होकी के बीच में जो पावर डिफरेंस है वो हमें तभी जानने को मिल जाती है जब होकी अपना अर्थ स्टाइल हम सबको दिखाता है, बिकॉज ये अर्थ स्टाइल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उससे पूरा ही स्टेडियम एक ही बारी में कवर हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हाओकी जो है वो अपने ही बनाए उस मेज में काफी वियर्ड वे में अलग अलग जगहों पर भागे जा रहा है। एंड जब नरूटो भी कंफ्यूज्ड होके ये पूछता है कि क्या हाओकी अपने ही बनाए मेज में खो गया है, दैट्स व्हेन साई टेल्स हिम कि नहीं ऐसा नहीं है, हाओकी के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से वो जो भी चीजों को अपनी आंखों से एक बार देखने के बाद इंस्टेंटली जब वो चाहे अपने ही विल पर उन्हें रिकॉल कर सकता है। एंड दैट्स व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। वो अपने ही बनाए उस अर्थ स्टाइल के टेरेन को या रादर उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज कर रहा है ताकि वो अपने नेक्स्ट प्लान को सही तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर सके। इन द सेम मोमेंट जब इनोजिन काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है हाओकी से फाइट करने में, उसी समय पर सीन शिफ्ट होता है साई की तरफ, जहाँ पर वो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि कैसे हाओकी एंड उसकी पूरी टीम नीचे से उठते हुए दिन रात एक करके ट्रेन करने के बाद ही इस लेवल पर पहुंच सके हैं। एज जो आनबू ब्लैक ऑप्स हैं वो मेनली इंटेलिजेंस वर्क के साथ डील करते हैं, बट क्योंकि उनके सभी मिशन फंडामेंटली टॉप सीक्रेट होते हैं
हैं। दैट्स व्हाई अनलाइक बाकी शिनोबीज की तरह ऐसे लोगों को काफी रेयरली ही प्रेस किया जाता है। बट यहीं पर मुझे ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आई कि हाउ की बस ककाशी के स्टाइल को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ही नहीं करता है, बट रेदर ही ऑल्सो रेस्पेक्ट ककाशी वेरी मच। वो ये कहता है कि इवन दो ककाशी सान भी आनबू ब्लैक ऑप्स से बिलोंग करते थे, लेकिन आनबू से होने के बावजूद भी वो अपनी मेहनत की वजह से 6th होकागे बन सके। सो अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मतलब कुछ भी कहो यार, इस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग ही है। नाउ अगेन फाइट में एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पर जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए लग रहा होता है कि यस इनोजिन शायद तक थोड़ी सी तो टक्कर हाउकी से लड़ते समय उसे दे पाएगा, जहाँ पर हाँ हमें इनोजिन को भी थोड़ा सा क्रेडिट तो देना पड़ेगा। बाय द वे वो कैसे हाउकी को अपने माइंड ट्रांसफर वाले जाल में फंसाता है। नाउ मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यस मेरी पहली ही प्रेडिक्शन रिलेटेड टू चूनिन एग्जाम सच हो चुकी है। अब ऑनेस्टली मुझे लगा ही था कि इनोजिन में उतना दम नहीं है, लेकिन सच बात तो ये है कि मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाउकी इतना ज्यादा खतरनाक निकल जाएगा। लाइक आई हैव टू से हाउकी इज प्रिटी डैम कूल। बाय द वे हाँ, एवरी मास्टरपीस has its own cheap copy। अब एक तरफ जहाँ पर शारदा बीबी मित्सुकी एंड बोरुतो को लेके बहुत ज्यादा वरीड हो रही होती है, तो वहीं पर मित्सुकी एंड बोरुतो हिमावारी के साथ उसकी दोस्तों की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचते ही सबसे पहले होता है उनका थोड़ा सा ऑकवर्ड सा इंट्रोडक्शन, लेकिन जब बोरुतो ये कहता है कि अच्छा तो तुम ही हो बच्चे जो कि शिनोबी बनने की सस्ती एक्टिंग कर रहा है, उसी समय पर मित्सुकी बोरुतो को पॉइंट आउट करते हुए कुछ ऐसा दिखाता है जिसे देख के बोरुतो के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ओके जोक्स अपार्ट, सही में मेरे हिसाब से इस सीन ने तो सबको ही सरप्राइज कर दिया होगा, बिकॉज सही बता रहा हूँ ये सीन एकदम ही अनएक्सपेक्टेड आया। अब ऑब्वियसली आमडो को ऐसे किडनैप होते हुए देखने के बाद बोरुतो एंड मित्सुकी के पेट में चुल खत्म थोड़ी होगी। नहीं ये नहीं कि वो किसी और को इन्फॉर्म कर दे इस बारे में, हम तो अपने चूनिन एग्जाम को लात मार के डिटेक्टिव बनेंगे। अच्छा सॉरी नो मोर जोक। सच बात तो ये है कि आगे के एपिसोड के स्पॉइलर पढ़ने के बाद मेरा दिमाग बोरुतो एनिमे के ऊपर से अपना विश्वास पूरी तरीके से छोड़ चुका था। लेकिन अगर आमडो की वजह से उनके चूनिन एग्जाम्स मिस होने वाले हैं तो उसके बाद भाई आई एम प्रिटी मच सेटिस्फाइड, क्योंकि ये मूवमेंट एक काफी ज्यादा बढ़िया टर्न हो सकता है एनिमे कैनन की स्टोरी में, एज आमडो ऑलरेडी काफी ज्यादा सस है। एंड इन द फ्यूचर नो स्पॉयलर्स, लेकिन आगे स्टोरी में कई सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन अभी भी बचा है। विद दैट बीइंग सेड, सब कुछ अगर मुझे तुम्हें समराइज करके बताना हो तो फर्स्ट मैच का विजेता और कोई नहीं बल्कि अपना हाउकी भाई है। जो नेक्स्ट मैच है वो होने वाला है वसाबी एंड इवाबे के बीच में। शारदा जो है वो काफी ज्यादा वरीड है। बोरुतो एंड मित्सुकी दोनों ही आई थिंक अपना चूनिन एग्जाम मिस करने वाले हैं। एंड इन द एंड हिमावारी वाज लुकिंग प्रिटी डैम क्यूट। अब इधर तक वीडियो देख ही लिए तो निंजा भाई के चैनल को भी चेकआउट मार लेना, एंड कुछ ज्यादा ही फ्री हो तो बिली बिली कॉमिक्स पर जाके स्ट्रेंज डिटेक्टिव भी पढ़ लो।